नको राहू दे ना. अहो, काय जायचं नाही यार. आवाज येतोय. येतोय ना? आत्ताच नाही आता नाही. मग द्या ना करून तिथे. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो अच्छे ना? हाँ टीचर। हाँ, अभी पिछले बुधवार को हम हिंदी के क्लास में मिले थे। बावधनकर मैडम ने आपका पाठ लिया था। तो स्कूल बंद और पढ़ाई शुरू। अभी भी कोरोना बाहर है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसके लिए अभी भी अपना स्कूल शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए स्कूल बंद पढ़ाई शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत आज फिर से एक बार मैं तनुजा आचार्य और मेरी सहपाठी श्रीमती हेमा बावधनकर आपका हिंदी के क्लास में स्वागत करते हैं। देखो बच्चों, आज का सुविचार क्या है? विज्ञान और तर्क के आधार पर श्रद्धा रखो। हमें श्रद्धा तो रखनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अंधश्रद्धा रखने से बहुत नुकसान हो जाता है। जिस चीज को विज्ञान और तर्क का आधार होता है, उस पर ही हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। कोई बोलेगा कि आप भगवान के सामने नारियल फोड़ दो, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसके पीछे जो तर्क है, हाँ, इसके पीछे जो तर्क है ना, हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए, तभी हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, पास होने वाले हैं। इसीलिए जिस चीज के पीछे या विज्ञान और तर्क का आधार होता है, उसी पर ही हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी आगे देखो, पिछले बुधवार को आपने अंधश्रद्धा को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में रहस्य पाठ का चयन किया था, है ना? उसमें जो अंधश्रद्धा थी कि भूत बंगला है, उसमें भूत रहते हैं, और अंधविश्वास, ये लगाओ मिर्ची नींबू लगाओ तो कुछ नहीं होता, ये जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, तो उसको छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में आपको बावधनकर मैडम ने बताया है। तो हमने उससे पहले जो चंदा मामा की जय ये पाठ पढ़ा था ना, उसका जो स्वाध्याय है, उसमें खोजबीन एक भाग रहता है। अपने सभी किताब में हर एक पाठ के अंतर्गत, स्वाध्याय के अंतर्गत खोजबीन का एक भाग रहता है। तो खोजबीन के भाग के अंतर्गत हमें जो खोजबीन करनी चाहिए, अलग अलग उसके सब्जेक्ट है, विषय है। तो आज का जो विषय है ना, वो क्या है? वो खोजबीन के अंतर्गत आता है, और हमें सूर्य ग्रहण की जानकारी लेनी है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसमें से जो सूर्य ग्रहण है, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो देखो, सूर्य ग्रहण क्या है? एक तरह का ग्रहण है, और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, दिखता है तुम्हें चित्र में? ये देखो, ये चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा के पीछे, अभी देखो, ये चंद्रमा जो है, उसके पीछे ये सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो पृथ्वी है, उस वहां से हमें ये फिर सूर्य जो पीछे गया वो दिखाई नहीं देता है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये चंद्रमा आ जाता है, और तभी हमें जो सूर्य नहीं दिखाई देता है, सूर्य का प्रतिबिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, तो इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अभी आगे देखो, आपने भूगोल विषय में पढ़ा होगा ना कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, और चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये देखो, ये चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ये पृथ्वी अपने आप अपने सबोताली घूम के सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये परिक्रमा करते समय कुछ समय बाद ऐसा वक्त आता है कि चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में
आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक लेता है, जिससे धरती पर, ये देखो अभी साया पड़ जाएगा, है ना, दिखता है तुम्हें, और जिससे धरती पर साया फैलता है। और यह घटना अमावस के दिन ही होती है। अमावस के दिन हमें चंद्र नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के ऊपर जो प्रकाश गिरता है वो हमें पृथ्वी पर से हम नहीं देख पाते, इसीलिए सूर्य ग्रहण लगा, ऐसे बोला जाता है। इधर वो डायग्राम भी मैंने दिखाया है आपको। अभी देखो, सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरे अथवा कम भाग में ढके जाने की वजह से ये 3 प्रकार होते हैं। तो देखो कौन कौन से 3 प्रकार है। एक है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें पूर्ण सूर्य ढक जाता है। दूसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, बाजू की जो कड़ा रहती है सूर्य की वो सिर्फ हमें दिखाई देती है। और तीसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होता है, सूर्य का कुछ अंश हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हर एक सूर्य ग्रहण की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। पहला कौन सा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। आपको दिखाई देती है, छवि दिखाई देती है? कैसे चंद्रमा सूर्य के आगे आके ढक गया। देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास होते हुए पृथ्वी को पूर्ण रूप से अपने छाया क्षेत्र में लेता है, तब फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये देखो, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया है, और हम जब पृथ्वी पर है तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, सब अंधकार ही होता है, इसीलिए इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी आगे देखो, दूसरा प्रकार वलयाकार सूर्य ग्रहण। इसमें थोड़ा सा वलय दिखाई देता है आपको बाजू का, वो सूर्य का वलय है, वो सूर्य का वलय है। पिछले चित्र में क्या देखा हमने कि पूर्ण सूर्य ढक गया था, लेकिन इसमें क्या दिखता है, हमें वलय दिखता है। देखो, इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से दूर अंतर पर होता है और सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आ जाता है। ये देखो, ये बीच का जो भाग है ना, उसमें छाया पड़ गई है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूरी तरह ढका हुआ नहीं लगता, बल्कि सूर्य का बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और सूर्य का जो साइड का भाग है, कड़ा है, वलय है, वो हमें सिर्फ चमकता हुआ दिखाई देता है, हम उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी तीसरा प्रकार देखो, आंशिक सूर्य ग्रहण। ये जो छवि दिख रही है ना आधे भाग में, वो चंद्रमा की है, और ये बाकी का जो है वो सूर्य है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ थोड़े भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी पर से दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। ऐसे लगे ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये देखो, इतना सारा जो भाग है वो हमें पृथ्वी पर से दिखाई देता है, और इतना जो थोड़ा सा भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कुछ अंश में उसको ढका है सूर्य को, इसीलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी देखो, ये जो सूर्य ग्रहण है ना, इसके बारे में शास्त्रज्ञ, खगोलीय शास्त्रज्ञ यानी विज्ञान और आध्यात्मिक, इसमें बहुत सारे मत परिवर्तन या मतांतरे है, वो अभी हम देखने वाले हैं। देखो, विज्ञान के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण की क्या जानकारी है। देखो, खगोलीय शास्त्रज्ञ कहते हैं कि एक वर्ष में
5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष और 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है। जब देखो एक बार आंशिक सूर्य ग्रहण लग गया तो वैसे ही आंशिक सूर्य ग्रहण 18 वर्ष और 11 दिन के बाद फिर से हो जाता है और एक साल में ऐसे 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण हो जाते हैं। अभी देखो ग्रहण का कोई आध्यात्मिक हो या ना हो, किंतु दुनिया भर के ये जो सभी वैज्ञानिक है, इनके लिए ये अवसर किसी उत्सव से कम नहीं होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो ये सभी शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक खोज के लिए अपनी अपनी तैयारी करके बैठते हैं। उनमें वे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ये जो विषय है इसमें उनको भारी दिलचस्पी रहती है। वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट हो सकती है। यानी आंशिक सूर्य ग्रहण हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो या वलयाकार सूर्य ग्रहण हो, ज्यादा से ज्यादा वो 11 मिनट तक ही रहता है। यदि सही प्रकार से सूर्य और उसकी किरणों को समझा दिया जाए तो समस्त धरा पर आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। किरण यानी उसकी जो प्रभा है, किरणें हैं, उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे हम लोग तो धरा यानी पृथ्वी पर आश्चर्यजनक परिणाम हम ला सकते हैं। क्योंकि सूर्य अभी पिछले एक भाग में मैंने आपको सोलर पैनल की जानकारी दी थी, मालूम है आपको? हाँ, तो सोलर पैनल का जो उपयोग है वो सूर्य की किरणों से ही होता है ना। तो उसको किरणों को जब समझ लिया जाएगा तो पृथ्वी पर आश्चर्यजनक परिणाम हम ला सकते हैं। और इसके लिए ही ये सब वैज्ञानिक ग्रहण के दिन अपना अपना जो उनके खोज का जो विषय रहता है वो खोजने की तैयारी करते हैं। उनके लिए सुनहरा मौका होता है और इसके लिए वैज्ञानिकों को ग्रहण के बारे में बहुत दिलचस्पी रहती है। अभी आगे देखो, ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड में, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड यानी अवकाश, और ये पृथ्वी वगैरह सब ग्रह तारे उसमें आते हैं, तो इसमें अनेकों विलक्षण घटनाएं घटित होती है जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। 1968 में हुए सूर्य ग्रहण के समय की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। अभी जब ग्रहण होता है तो कौन से गैस निर्माण होते हैं, कौन से नहीं होते हैं और क्या 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 होता है, ये सब वैज्ञानिक खोज करते हैं और बाद में वो प्रसारित करते हैं। अभी 1968 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था तभी हीलियम गैस की निर्मित हो गई थी, या हीलियम गैस अवकाश में है, ब्रह्मांड में है, इसकी उपस्थिति का हमें पता लग गया था। और ये हीलियम गैस कहाँ पे उपयोग करते हैं इसका, ये जो गुब्बारे रहते हैं ना, हवा के गैस के गुब्बारे, उसमें ये हीलियम गैस भरा जाता है। अभी आगे देखो, अभी भारतीय वैदिक काल और सूर्य ग्रहण हमने अभी तक देखा, वैज्ञानिकों का मत देखा और वैज्ञानिक विज्ञान के आधार पर क्या क्या होता है वही देखा। अभी भारतीय वैदिक काल यानी पुराण काल, जहाँ पे महर्षि ऋषि वगैरह रहते थे, उनके काल से ये सूर्य ग्रहण होता आ रहा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण तथा उनकी पुनरावृत्ति की पूर्व सूचना ईस्वी सन से 4000 पूर्व ही उपलब्ध थी। देखो कब से ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहा है, हमें तो अभी अभी पता चला है, लेकिन 4000 पूर्व से ही ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी हमें हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों को है। ऋग्वेद के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे। ये सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी सब जानकारी देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? महर्षि
अत्रि मुनि। हाँ, ऋग्वेदीय वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। अभी 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 के वक्त वैज्ञानिक जो मनन अध्ययन करते हैं, उससे पूर्व 4000 पूर्व से ही वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आ रहे हैं। अभी आगे देखो। अभी ये जो ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो रहता है, वो अपने सीधे आंख से नहीं देख पाते हम लोग। इसीलिए इस चित्र में जैसे गॉगल दिखाया है ना, वो गॉगल लगाकर हम ये ग्रहण देख पाते हैं। सीधे देखेंगे, सीधी आंख से देखेंगे तो आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब ग्रहण लगता है ना, तो उसके लिए ये बनाए हुए, अलग तरीके से बनाए हुए ये जो गॉगल रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण को अपने रूप में देखा जाता है, अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव इंसान और पशु पक्षियों पर होता है। जब ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव सभी जगत पर होता है, पशु पक्षी इंसान, ये जो सब जो जीव जंतु है उसके ऊपर इसका प्रभाव होता है। ग्रहण के दौरान पशु पक्षी अजीब हरकतें करने लगते हैं। अभी कौन क्या करता है देखो, ग्रहण के समय मकड़ियों की प्रजाति में अचानक बदलाव आता है। मकड़ी मालूम है ना, जो जाल बुनती है अपने घर में। हाँ, तो वो मकड़ियां होती है ना, उनमें भी बदलाव आ जाता है। वो क्या करती है, वो अपनी जाले तोड़ने लगती है। जब ग्रहण लगता है तो वो जाले तोड़ने लगती है, और जब ग्रहण खत्म होता है तो उसे फिर से बनाना शुरू करती है। देखो, उनको, प्राणियों को भी कैसे समझ में आता है कि कुछ बदलाव आ गया है वातावरण में, इसीलिए वो क्या करती है, अपनी जाल तोड़ने लगती है ग्रहण होते समय, और जब ग्रहण खत्म होता है तो उसे फिर से बनाना शुरू करती है। ये जो पशु पक्षी है, पक्षी भी दिन भर इधर उधर उड़ते फिरते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान अचानक अपनी घर की ओर लौट जाते हैं। क्यों लौटते होंगे रे घर की ओर? पक्षी घर की ओर क्यों लौटते होंगे ग्रहण होने के बाद? क्योंकि एक एक जन, हाँ, पक्षी दिन भर इधर उधर, प्रकाश देखकर चक्कर आती है, इसलिए। हाँ, चक्कर आती है, ठीक है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो अंधकार फैलता है ना, तो उनको लगता है रात हो गई, और इसके लिए वो ग्रहण के दौरान अचानक अपनी घर की ओर लौट जाते हैं। अभी आगे देखो क्या होता है। आपको चमगादड़ मालूम है? यानी हाँ टीचर, जो रात में उड़ते हैं, उल्टे लटकते हैं। छोटे लटके हुए हैं। हाँ, चमगादड़। ये चमगादड़ में भी बदलाव आता है। उन्हें भ्रम होता है कि रात हो गई और वो उड़ना शुरू करते हैं। ये वटवागुल चमगादड़ जो है, उनको लगता है कि अभी रात हो गई, अभी बाहर निकलना चाहिए, तो सूर्य ग्रहण के समय उनमें भी बदलाव आ जाता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। अभी देखो, कुछ पशुओं में भी ग्रहण लगने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और ग्रहण खत्म होने पर वो अपने आप फिर से ठीक हो जाते हैं। ये जो पशु पक्षी है, उनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव इस ग्रहण के काल में होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं कि उनके दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है ग्रहण लगने के बाद, तापमान बढ़ जाता है शरीर का। हमें कैसे बुखार सा लगता है ना, वैसे उनको भी बुखार सा लगता है, और ग्रहण खत्म होने पर वो अपने आप फिर से ठीक हो जाते हैं। अभी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, वो नाइट मंकी का है। रात को उछल कूद करने वाले ये मंकी होते हैं, बंदर। तो ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? ब्राजील देश में। ब्राजील देश में नाइट मंकी नाम की बंदर की एक प्रजाति है। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये बंदर ग्रहण के समय पेड़ों पर चलने में भी डरते हैं।
देखो ये रात हो गई ऐसा लगने की वजह से वो उछल कूद करने वाले ये जो बंदर है ना, वो चुपचाप से पेड़ पर बैठे रहते हैं, वो चलते भी नहीं पेड़ के ऊपर, इतना डर उन्हें लगता है। अभी आगे देखो। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण की क्या महत्ता है, देखो। सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होता है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। ये जो चंद्रमा जो पृथ्वी के बाजू में फिरता फिरता रहता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने का जो उसका समय है वो निर्धारित होता है, उसमें 1 सेकंड भी इधर उधर फर्क नहीं होता है। 1 साल में कम से कम 2 और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। मैंने बताया कि 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन 5 सूर्य ग्रहण नहीं हो पाते हैं तो कम से कम 2 सूर्य ग्रहण तो 1 साल में होते ही है। और प्रत्येक सूर्य ग्रहण हर एक जगह से दिखाई नहीं देता। देखो पृथ्वी पर जो देश है, सभी देशों में ये जो सूर्य ग्रहण होता है वो दिखाई नहीं देता है। कहाँ से आंशिक दिखता है, कहाँ से पूर्ण दिखता है, कहाँ से वलयाकार दिखता है, तो कहीं से दिखाई नहीं देता है। जिस जगह से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां का तापमान 20 डिग्री से गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है। जैसे सूर्य चंद्रमा के पीछे छिप जाता है, उसी वैसे ही वहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से गिर जाता है। प्रत्येक ग्रहण सूर्योदय के वक्त शुरू होकर सूर्यास्त पर खत्म हो जाता है। सूर्योदय होने के बाद ही ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, है ना। तो वो सूर्यास्त के बाद नहीं लगता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्योदय के वक्त शुरू होकर सूर्यास्त पर खत्म हो जाता है, यानी पूरे दिन भर नहीं रहता है। सूर्योदय का जो समय रहता है वहां से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी समय वो ग्रहण लगता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट तक ही रहता है। लेकिन सूर्योदय होने से पहले ये ग्रहण कभी नहीं लगता और सूर्यास्त होने के बाद भी ये कभी नहीं लगता है। उसी बीच ही ये सूर्य ग्रहण लगता है और ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट तक ही रहता है। अभी आगे देखो। ये जो पृथ्वी है ये उसका ये घूर्णन अक्ष है। आपने पृथ्वी का गोल देखा होगा, है ना, स्कूल में। तो सूर्य ग्रहण होने पर पृथ्वी की घूर्णन गति में 0.001 सेकंड प्रति दशक की कमी आ जाती है। यानी ये जो परिवलन हो रहा है, परिवलन यानी पृथ्वी अपने ही ओर घूमती रहती है ना, पश्चिम दिशा की ओर से पूरब दिशा की ओर, है ना। ये जो उसकी घूर्णन गति है उसमें 0.1 सेकंड से कमी आ जाती है, यानी वो थोड़ा स्लो हो जाती है। ये जो अक्ष दिखाई दे रहा है उसके बाजू में वो घूमती रहती है। और फिर देखो क्या होता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव से केवल आंशिक सूर्य ग्रहण दिख सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ से कभी नहीं दिख सकता। ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है वहां से कभी भी पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो जो आस है वो थोड़ा सा कैसे है, तिरछा है ना। इसीलिए वहां से सिर्फ आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई दे सकता है, कभी भी पूरा सूर्य ग्रहण वहां से नहीं दिख सकता। अभी आगे देखो। इस सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आम जनता के बीच शोध और चर्चा का एक गंभीर विषय है। देखो वैज्ञानिक लोगों की मतानुसार ग्रहण काल में अनेक खोज की जा सकती है। आध्यात्मिक के अनुसार यह ग्रहण काल बहुत बुरा होता है और आम जनता भी इसे बुरा वक्त ही समझती है। ये हम देखने जाएंगे तो ये एक गंभीर विषय है, सबके ऊपर चर्चा करना, इसके शोध लगाना, ये सब क्या है, एक गंभीर विषय है। अलग अलग देशों में अलग अलग सोच, विचारधारा और मान्यताएं है इस ग्रहण को लेकर। हर एक देश में अलग अलग सोच है, ग्रहण क्या है, ग्रहण के बारे में जो विचारधारा है और उसकी जो मान्यताएं है वो अलग अलग है। तो देखो अभी क्या होता है,
वियतनाम के लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का मतलब एक शक्तिशाली बुरा मेंढक सूर्य को निगल जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, लेकिन आम जनता जो है वो आध्यात्मिक रूप से देखती है तो उनको लगता है ये जो मेंढक दिखाई देता है ना बड़ा वाला, ऐसे पूरा मेंढक बड़ा वाला सूर्य को निगल जाता है और इसीलिए सब जगह अंधकार फैल जाता है। ये ग्रहण के बारे में वियतनाम के लोगों की विचारधारा है। अभी आगे देखो, ग्रीक लोगों का क्या कहना है कि सूर्य ग्रहण यानी ईश्वर का गुस्सा। जब ग्रहण लग जाता है तो ईश्वर अपने मानव जाति पे बहुत गुस्सा हो जाता है। भगवान लोगों की हरकतों से नाराज है और ये ग्रहण मानो प्राकृतिक आपदा का संकेत है। ये जो पानी में भूचाल आता है, ये बारिश गिरती है जोर से, है ना, और फिर ये जो आंधी बादल बोलते हैं उसको, ये आ जाता है, ये प्राकृतिक आपदा है। संकट जो है ये नैसर्गिक संकट है। चक्रीवादळ. हाँ, चक्रीवादळ मराठीमध्ये म्हणतात, बरोबर आहे। तो ग्रीक लोगों का क्या कहना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये क्या है, भगवान की नाराजगी है और इसी से हमारे देश के ऊपर संकट आ सकता है, नैसर्गिक संकट आ सकता है, भूचाल आ सकता है, बाढ़ आ सकती है ना। तो भगवान लोगों की हरकतों से नाराज हो जाता है और इसीलिए वो ये सब क्या लाता है, प्राकृतिक आपदा अपने ऊपर लाता है। अभी आगे देखो, टोगो के लोग क्या कहते हैं कि ग्रहण का मतलब दो ग्रहों की टक्कर, दो ग्रह दिख रहे हैं आपस में आ जाते हैं समजत नाही काय, बड़ा संकट आ जाता है और ग्रहण लग जाता है और अपने देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट उससे आ जाता है। लेकिन हमने अभी देखा कि दो ग्रहों की टक्कर नहीं होती है, सिर्फ पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधाराएं है। अभी सूर्य ग्रहण के पीछे राहु केतु का हाथ। अपने भारत देश में देखा जाए तो भारत देश में भी सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य को राहु और केतु, ये जो दो राक्षस है ना, वो खा जाते हैं, ऐसी विचारधारा है। पूर्वज है, अपने जो पूर्वज है वो ऐसे ही बोल रहे थे कि आज सूर्य ग्रहण है यानी राहु और केतु ये दो राक्षस मिलके सूर्य को क्या करेंगे, खा जाएंगे। सूर्य ग्रहण के पीछे इन दो राक्षसों का हाथ होता है और इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य को ग्रहण लगता है। लेकिन ये बात सच है क्या? नहीं, है ना। ये बात सच है क्या? राहु केतु निकल जाते हैं क्या सूर्य को? नहीं. हाँ, नहीं। लेकिन ऐसी विचारधारा अभी भी समाज में प्रस्तुत है। हाँ, तो ये जो श्रद्धा है, ये जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, इसको हमें नहीं देखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ग्रहण की तरफ देखना चाहिए। अभी आगे देखो, ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना है, यह अंधविश्वास है। सब बोलते हैं ग्रहण के समय बाहर निकलो तो बुरी ताकतें हावी हो जाती है, यानी साया, बुरा साया हमें लग जाता है। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या देखता है, ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। मैंने पीछे बोला ना कि सीधे आंख से हमें ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव हो जाता है और इसीलिए हमें बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो आज ग्रहण है करके ऊपर सीधा देखते हैं और आंखों पर बुरा प्रभाव हो जाता है। लेकिन अंधविश्वास के लोग क्या कहते हैं, समाज में लोग क्या कहते हैं कि बुरी ताकत है, बुरा प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। जो शैतान लोग है वो ग्रहण के दिन बाहर निकलते हैं और हमें पकड़ लेते हैं, इसीलिए बाहर नहीं जाना है। लेकिन सच मानो तो सूर्य की किरणों से त्वचा का रोग हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकते हैं,
इसीलिए हमें बाहर नहीं जाना है। अभी भी गर्भवती महिलाओं को काम नहीं करना है, किसी को पानी नहीं पीना है, नहाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा अब भी फैली हुई है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने को नहीं देते हैं। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है, नहाना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए ग्रहण के समय में। हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमें ऐसा ही अभी भी बताते हैं। लेकिन क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? तो देखो, लेकिन अब विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो ग्रहण के समय हवा अशुद्ध हो जाती है ना? और क्या होता है, सूर्य प्रकाश कम होने के कारण बहुत सारी हानिकारक गैस निकलती है जो बैक्टीरिया उत्पन्न करके खाना प्रदूषित करती है। इसीलिए ग्रहण काल में सब काम रोक दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारी गैस और बैक्टीरिया उत्पन्न होके अपना खाना पानी सब दूषित हो जाता है। इसीलिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए ये सब ग्रहण काल में काम रोक दिए जाते हैं, है ना? लेकिन आज भी ग्रहण छूटने के बाद क्या क्या करते हैं लोग? तो कपड़ा, पैसा, धान्य, ये सब दान दिए जाता है। ये वो एक जाति के जो लोग है ना, वो मांगने के लिए आते हैं। देखो, ग्रहण छूटने के बाद वो जो लोग है वो मांगने के लिए आते हैं, है ना? कपड़ा दे दो, कपड़ा दान दे दो, ग्रहण छूट गया दान दे दो, बोलते हैं ना ऐसा। कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, धान्य दे दो, ऐसा मांगने के लिए आते हैं। और लोग भी ग्रहण छूटने के बाद ये पुण्य कर्म करते हैं। सब लोग इसको पुण्य कर्म मानते हैं। वैसा देखा जाए तो ग्रहण काल में ही या ग्रहण छूटने के बाद ही ऐसा कुछ दान देने से पुण्य नहीं मिलता है। तो कभी भी किसी भी वक्त कौन सी भी चीज का दान करो, अपने को पुण्य मिलता ही है ना? लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग बहुत ही सेल्फी हो गए हैं आजकल, है ना? वो दान करने को राजी नहीं होते। इसीलिए ये आध्यात्मिक विचारधारा उनके पीछे लगी हुई है कि ग्रहण छूटने के बाद दान करो, हमें बहुत सारा पुण्य मिल जाता है ना? अभी आगे देखो, अभी क्या है, हमें क्या करना चाहिए अभी? तो वैज्ञानिक ग्रहण को लेकर जो वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों भावनाएं समाज में प्रचलित है, और आज भी ग्रहण छूटने के बाद दान करना पवित्र माना जाता है ना? वैसे देखा जाए तो ग्रहण के बाद दान देना पुण्य कर्म नहीं है। अभी अभी मैंने बताया आपको, है ना? तो बच्चों, कुछ बातें समाज में दृढ़ करने के लिए हमें धर्म का आधार लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी धर्म का आधार लेते वक्त अंधश्रद्धा नहीं फैलनी चाहिए। धर्म और विज्ञान दोनों के आधार पर जो बात खरी उतरे, जो तर्क उसे लगाए जाए और जनमानस में अच्छे विचारों के साथ वो दृढ़ हो जाए, यही देखकर हमें सबको समझाना चाहिए, है ना? तो आपको सूर्य ग्रहण की जानकारी अच्छी लगी बच्चों? हाँ टीचर। हाँ टीचर। आपके समझ में आ गया हाँ सूर्य टीचर, यस हाँ, टीचर। तो देखो, आगे से श्रद्धा रखनी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखनी है ना? हाँ, अभी मैं आपको क्या बताती हूँ, मैंने सूर्य ग्रहण की जिस प्रकार जानकारी आपको दी है, उसी प्रकार आपको चंद्र ग्रहण की जानकारी विकिपीडिया या गूगल पे सर्च करके निकालनी है, उसको लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। हाँ, और आज इसी नोट पे हम आज का पाठ यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई जानकारी लेके अगले बुधवार को। तब तक प्रणाम और धन्यवाद। टीचर हाँ, फिर से बताओ। क्या करना है फिर से बताओ ना।
चंद्र ग्रहण की जानकारी, मैंने जैसे सूर्य ग्रहण की जानकारी दी है उस प्रकार चंद्र ग्रहण की जानकारी आपको निकालनी है, खोज करनी है उसकी, क्या क्या होता है। हाँ? कौन से व्हाट्सएप पे? Thank you, madam. Thank you, madam. वेलकम। Thank you, madam.